हम सर को इनवाइट करते हैं, आप सबकी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं अनिल सर का, जो बहुत कीमती समय है और आप ध्यान से नोट्स भी बनाइएगा, जरूर उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज वेलकम अनिल सर, आपका स्वागत है सर। सर अनिल साहब आप अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। क्लियर सर। ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सेठ है और मैं मोदी केयर से ही हूँ और आप सब लोगों का आज इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बलदेव जी ने कल मुझे फोन किया था और वो उन्होंने कहा कि मैं आपसे बातचीत करूं, एक जनरल सी बातचीत करूं, साधारण सी बातचीत करूं कि डायरेक्ट सेलिंग में हमें क्या क्या करना चाहिए और जो कंपनी है उसमें क्या खासियत होनी चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए। हालांकि देखिए, ये एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। नेचुरली मैं जब काम करता हूं तो मैं उसी कंपनी की तारीफें भी करूंगा, पर एक्चुअली में तारीफ करने से कोई चीज सॉलिड नहीं बनती है। सॉलिड बनने के लिए जो चाहिए वो ये चाहिए कि उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो सॉलिड होने चाहिए। वो कोई भी कंपनी हो सकती है, मैं केवल मोदी केयर की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं मोदी केयर में काम करता हूं, लेकिन जनरल यदि आप देखें तो जिसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते हैं उसमें आपको काम करना चाहिए। और फंडामेंटल स्ट्रांग में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले तो ये चीज आती है, यदि आप फ्लरिश करना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, सबसे पहले तो ये चीज आती है कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं क्या वो पढ़ी पढ़ाई कंपनी है या ऐसी कंपनी है जिसने सीख करके काम किया है। मेरे हिसाब से मोदी केयर कोई पढ़ी पढ़ाई कंपनी नहीं थी। हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ क्या, सब कुछ ही सीखा। ए से शुरू किया और जो कुछ भी डायरेक्ट सेलिंग में चाहिए वो हमने खुद काम करके सीखा। कोई हमें ऊपर नहीं आया, ना हमारे पास कोई इतना बड़ा एक्सपीरियंस था जब हमने इस कंपनी को शुरू किया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब हमने इस कंपनी को शुरू किया तो ये पक्की बात थी कि हमने ये कहा कि जो हमारा मैनेजरियल पूल है, जो हमारे मैनेजर्स की क्षमता है, जो उनकी विजडम है, जो उनका दिमाग है, जो उनकी समझदारी है, जो उनकी बुद्धिमत्ता है, हम इस कंपनी को ऐसी कंपनी बनाएंगे जो कि थिंकर हो, सोचिए। याद रखिए कि जो बिजनेस होते हैं वो सोचे समझे नहीं किए जा सकते। इंडिया में ऐसी कंपनियां भी आई या है जैसे कोई कंपनी है एवॉन। हुआ क्या, हुआ ये कि वो अपने अनुभव के, अपने एक्सपीरियंस की एरोगेंस में ही खत्म हो गए। उन्होंने इंडियन मार्केट को नहीं सीखा, उन्होंने इंडियन लोगों को नहीं सीखा, उन्होंने नहीं ये समझा कि यहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है। और याद रखिए कि इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसको समझने के लिए भी एक उम्र कम है। 28 स्टेट, 10 यूनियन टेरिटरी और उसमें से भी 733 डिस्ट्रिक्ट्स, 733 डिस्ट्रिक्ट्स। सुनने में आसान है, लेकिन जब आप एक डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है 100 किलोमीटर का भी हो, उसको समझना आसान नहीं है, उसको कवर करना आसान नहीं है। तो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो थिंकर हो कि हाँ, हम सीखेंगे, मन लगा करके सीखेंगे। सबसे पहले तो हमारा ही काम बनता है मन लगा कर सीखें एज ए कंपनी, और फिर हम सिखाएंगे।
मैं आपको एक बात बताता हूँ जो आपको शायद बहुत पसंद आएगी। वो ये कि देखिए, हम तो अनपढ़ थे, हमें तो कोई कहने में दिक्कत नहीं है। जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आए तो हमने सोचा कि डायरेक्ट सेलिंग में बेचने के लिए प्रोडक्ट्स तो चाहिए ही चाहिए, बिना प्रोडक्ट्स के तो हम नहीं काम कर सकते। तो बात आई कि कैसे प्रोडक्ट चाहिए। हमने बड़ा सोचा, हमने कहा जी हमें ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो जो जिससे हमें घर में घुसने में सुविधा हो। यानी कि जब मैं किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाऊं तो वो मुझे मेरे प्रोडक्ट उसके घर में घुसने में सुविधा प्रदान करें। तो हमने फ्लोर क्लीनर लेकर आए, हम टॉयलेट क्लीनर लेकर के आए, हम ग्लास क्लीनर लेकर के आए, हम डिटर्जेंट पाउडर लेकर के आए, और हम डेजॉल लेकर के आए, और हम प्री वॉश लेकर के आए। हमने कहा कि ये 6-7 प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे एक इंसान है तो उसने कपड़े तो डालने ही है, कपड़े डालने हैं तो कपड़े धोने भी हैं। तो इस पर हमने बहुत सोचा, और सोच करके ये 7 प्रोडक्ट हमने निकाले। फिर हमने कहा कि ये 7 प्रोडक्ट तो किसी भी घर के लिए एक एक पार्ट है उसको यूज करने के लिए, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट तो हो सकती है 200 प्रोडक्ट की हो, 100 प्रोडक्ट की हो, 50 प्रोडक्ट की हो। फिर हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करना शुरू किया, बहुत सीरियसली सोचते हुए। सोचा हमने कि क्या क्या चाहिए हो सकता है, एक मिडिल क्लास घर को क्या चाहिए हो सकता है। मिडिल क्लास घर को सब कुछ चाहिए हो सकता है, फूड सप्लीमेंट्स भी चाहिए हो सकते हैं, आपका पर्सनल केयर के भी चाहिए हो सकते हैं। फिर हमने सोचा कि जो इंडिया है वो 73% रूरल बेल्ट में है। इंडिया दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास नहीं है, ये एक पार्ट है जो कि बहुत छोटा पार्ट है, तकरीबन 24-25% का पार्ट है। लेकिन 73% इंडिया जो है वो रूरल बेल्ट में है। हम फिर एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट लेकर के आए सोच करके। और ये जो सोचने का सिलसिला है ये पिछले 25 साल में तो हमने बंद नहीं करा है। हर दिन, हर समय, हर स्थिति में और परिस्थिति में हम प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सोचते हैं। क्यों? क्योंकि यदि प्रोडक्ट्स होंगे, और आप लोग जब लोगों के घर में जाते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने, या मोदी केयर को इंट्रोड्यूस करने, या एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को इंट्रोड्यूस करने, तो लोगों का ध्यान प्रोडक्ट्स पर बहुत जाता है। दूसरी बात जो हमने सोची वो ये सोची कि किसी के घर में भी घुसना आसान नहीं है, और घर में जाना भी आसान नहीं है। अब आप जाते हैं किसी के घर, मान लीजिए आप जहां पर रहते हैं और प्रोस्पेक्ट का घर 20 किलोमीटर दूर है, आप गए वहां पर, अब आपकी कंपनी तो 2 ही प्रोडक्ट बनाती है। अब ये तो बहुत बड़ी किस्मत की बात है कि उन 2 प्रोडक्ट में से उनको एक प्रोडक्ट अपील करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जब आपके पास 600 प्रोडक्ट होंगे, जैसे आज मोदी केयर के पास है, तो कभी भी आप ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपको किसी भी घर में ये कहे कि यार इन 600 के 600 में से भी मैं एक प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकता, ना करता हूं। वो तो फिर मतलब कि इंसान नहीं भगवान है। तो ये जो सोचने का नतीजा हुआ एक थिंकर बनने का, वो ये हुआ कि मोदी केयर अपने प्रोडक्ट्स को 7 से लेकर के 600 तक लेकर के आया। और आज ऐसा नहीं है कि हम रुक गए हैं, क्योंकि जब थिंकिंग खत्म होती है वहीं पर आपका डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होता है। तो हमारा ये मानना है कि हमेशा सोचते रहो और करते रहो। सोचने का मतलब ये नहीं कि केवल सोचो। ऐसी कंपनी के साथ जुड़िए डायरेक्ट सेलिंग में जो सोचती है और करती है। आज हमारा ये दावा है कि मोदी केयर ने जो एक डायरेक्ट सेलिंग का प्रिंसिपल है कि एक थिंकर कंपनी होनी चाहिए, उसको पूरा किया है। और आगे भी जो प्रोडक्ट्स लाने का सिलसिला है वो कभी हम बंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी से डायरेक्ट सेलर के हाथ मजबूत होते हैं, इसी से डायरेक्ट सेलर की इनकम में फर्क पड़ता है।
और इसी से डायरेक्ट सेलर का सर्कल बढ़ता है। अच्छे प्रोडक्ट होंगे, ज्यादा प्रोडक्ट होंगे, आप ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और क्वालिटी के बारे में तो खैर मोदी केयर की प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में तो कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में केवल प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, बल्कि उनकी जो गुणवत्ता है, जो उनकी क्वालिटी है, वो उच्च स्तर की होनी चाहिए, वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए। मोदी केयर के सभी लोग ये कहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो रीढ़ की हड्डी, मोदी केयर की कंपनी की डायरेक्ट सेलिंग की। दूसरी बात ये है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी कंपनी में जाइए जो उसमें विशेषता होनी चाहिए, जो कंसल्टेंट सेंट्रिक हो, यानी कि कंसल्टेंट्स को का ध्यान वो हमेशा रखती हो। मोदी केयर ने इस तरह से ही काम शुरू किया और आज तक हमने हमेशा कंसल्टेंट के बारे में सोचा। कंसल्टेंट सेंट्रिक से मेरा मतलब ये है कि यदि कंपनी एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है, तो फिर कंसल्टेंट के जो हितों का ध्यान है वो रखा तो जाएगा, लेकिन बहुत कम रखा जाएगा। मोदी केयर ने ऐसा कभी नहीं किया है। समीर मोदी साहब ने यदि आजादी का नारा दिया तो वो किसी पर्पस से दिया। यदि हमारी कंपटीशन कंपनियों में जो भी किया हो, लेकिन यदि उनसे ज्यादा दिया तो ज्यादा देने में किसी कंपनी को फायदा नहीं होता है, लेकिन कंसल्टेंट का फायदा हो, इसका ध्यान रखा गया। और नतीजा ये है कि आज हम यदि बड़े हैं, यदि हमने आगे प्रोग्रेस करी है, यदि आज हम 25 साल तक मार्केट में हैं और 25 साल से एक बहुत अच्छी पोजीशन ने अपने लिए स्पेस तैयार किया है, तो वो सिर्फ इसी वजह से है कि कंपनी ने कंसल्टेंट सेंट्रिक अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद कंसल्टेंट्स ने जो काम किया है वो चमत्कारी है, वो मिरेकल है। और हमारा ये मानना है कि जो मिरेकल है ये आजकल में खत्म होने वाला नहीं है, ये अनंत तक चलेगा। क्यों? क्योंकि आज जितने लोगों ने हमारे साथ काम किया, जितने लोगों को कंसल्टेंट सेंट्रिक अप्रोच का मालूम है और उन्होंने फील किया, तो उन्होंने कंपनी को बहुत सपोर्ट किया। तो आपकी कंपनी के अंदर ये जरूर होना चाहिए कि उसकी जो अप्रोच है वो कंसल्टेंट सेंट्रिक होनी चाहिए। कंसल्टेंट की क्या इश्यूज हैं, किस तरह से उनकी इनकम पे ध्यान दिया जा सकता है, किस तरह से अच्छे प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, किस तरह से कंसल्टेंट्स का जो हार्ड वर्क है। हमने कई कंपनियों के मार्केटिंग प्लान को स्टडी करा अपने आप को लाने से पहले, तो हमें हर कंपनी में ये पता चला कि वहां पर जी एक एनुअल ट्रिप जरूर ले जाते हैं फॉरेन में। अब जब हमने मोदी केयर को शुरू किया था तो फॉरेन में जाना इतना कोई आम बात नहीं थी, बहुत मुश्किल था, और फॉरेन ट्रिप लेकर जाना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन जब हमने ये माना, जब हमने ये सोचा और ये देखा और समझा कि ये जो ट्रिप्स होते हैं ये बेसिकली रिलैक्सेशन के लिए होते हैं, और एक डायरेक्ट सेलर पूरे साल कितनी मेहनत से काम करता है ये केवल और केवल उसको पता होता है। तो हमने कंसल्टेंट सेंट्रिक अप्रोच के दौरान अंडर मोदी केयर में बहुत से ट्रिप्स किए, बहुत सारे क्या अनगिनत ट्रिप्स किए, और जितने भी ट्रिप्स किए उसमें ये ध्यान रखा कि हमारे कंसल्टेंट को मैक्सिमम कंफर्ट हो, मैक्सिमम रिलैक्सेशन मिले उससे, और वो मैक्सिमम एंजॉय करके आए। क्यों?
क्योंकि हार्ड वर्क के बाद एंजॉयमेंट किसी का भी राइट है। आजकल आपने कॉर्पोरेट कल्चर देखा होगा। कॉर्पोरेट कल्चर में वो क्या कहते हैं, कह रहे हैं यार मंडे टू फ्राइडे तो बहुत डट करके काम करो, मत देखो कि क्या कर रहे हो, बस काम करते रहो, लेकिन सैटरडे संडे को रिलैक्सेशन पूरी होनी चाहिए। इसी तरह से कंसल्टेंट सेंट्रिक अप्रोच में हम लोग लेकर के गए लोगों को फॉरेन डेस्टिनेशंस में, अच्छी डेस्टिनेशंस पे लेकर के गए, अच्छी जगह पर लेकर के गए, और जो अरेंजमेंट्स थे वो भी अच्छे थे। जब भी हम लोग वापस आए तो आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई कहे कि सबने कहा से ज्यादा अच्छे थे। वो क्यों अच्छे थे? जब आपकी अप्रोच कंसल्टेंट सेंट्रिक हो तो आप कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते जो कंसल्टेंट के लिहाज से गलत। तो यही कारण रहा हमारे उसमें कि हम इस अप्रोच को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में सक्सेसफुल हुए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब आप कंपनी को चूज करते हैं या और जगह देखते भी हैं, तो देखिए कि लॉन्ग टर्म की कंपनियां कौन सी हैं जो बहुत समय तक मतलब अनंत तक काम करने में सक्षम है, उनमें टैलेंट है, और वो किसी भी परिस्थिति का शिकार नहीं बनती, वो हर परिस्थिति से फायदा ही उठाती है लॉन्ग टर्म। मैं कभी भी जब इंडिया पाकिस्तान की बात होती है तो बहुत से लोगों से बहस होती है मेरी। कई लोग बहुत कुछ कहते हैं इंडिया के बारे में, इंडियंस होते हुए भी, पर फिर मैं उनको एक बात जरूर याद दिलाता हूं, वो ये है कि इंडिया के जो लीडर्स थे पार्टीशन के समय, उन्होंने लॉन्ग टर्म अप्रोच को अडॉप्ट किया। उन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया, उन्होंने साइंस पे ध्यान दिया, उन्होंने ये कहा कि हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाएंगे, बड़े बड़े डैम बनाएंगे, उसमें समय लगेगा, मुसीबत होगी। ऐसा नहीं है कि डैम बनाना 2 दिन का काम है या बड़ी फैक्ट्री बनाना 2 दिन का काम है। यदि आज आप भारत के, इंडिया के स्टील प्लांट्स देखें, चाहे वो राउरकेला हो या भिलाई हो या दुर्गापुर हो, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतने समय पहले हमने इतने लॉन्ग टर्म की सोची। कंपनी हमेशा लॉन्ग टर्म में होनी चाहिए। एजुकेशन का हमें क्या फायदा हुआ? इंडिया को एजुकेशन का फायदा ये हुआ कि आज दुनिया में हम हर जगह हैं, हर पोस्ट पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो चलती हैं उसमें हमारे लोग हैं। साइंस पे हमारी बहुत पकड़ है, मेडिकल साइंस पे बहुत पकड़ है। क्या चीज कहेंगे जिस पे पकड़ नहीं है? क्यों? ये सब इसलिए हुआ कि हमारी जो पॉलिसी थी वो लॉन्ग टर्म की थी। धीरे धीरे जरूर सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सीखेंगे तो सबको पीछे छोड़ जाएंगे। नहीं, तो वैसे, और इंडियंस ने, व्हाई आई से इंडिया, इंडियंस ने जब जो सोचा है वो करके दिखाया है। पहले हम कहते थे कि हम क्रिकेट में फिसड्डी हैं, आज हमारा कोई मुकाबला नहीं है। पीटी उषा जैसी लेडी को भी हमने पैदा किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लॉन्ग टर्म हो उसको करिए। हमने डायरेक्ट सेलिंग में भी देखा, बड़ी कंपनी, मैरी के मोना भी एक प्रोडक्ट की कंपनी थी। उन्होंने कहा, अमेरिका में उनकी बहुत चलती है, उन्होंने कहा कि हम इंडिया में भी कर देंगे। इंडिया में
डायरेक्ट सेलिंग बहुत स्कोप है क्या, लेकिन लॉन्ग टर्म पे था उनका विश्वास नहीं था। क्या उन्होंने सोचा कि एक प्रोडक्ट से कभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं चलती? यदि कहीं चल रही है तो उस देश की विशेषता अलग हो सकती है, अलग है। लेकिन हमारे यहां जब आएंगे तो हमारे यहां एक प्रोडक्ट की कंपनी नहीं चल सकती है। तो आज मोदी केयर के पास क्या हुआ? मोदी केयर के पास एक नहीं 10 तरह के प्रोडक्ट है और बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म में काम करना है और हम तो ये चाहते हैं कि जब हमारे को कोई रेफर करे तो वो ये कहे कि इसके अलावा किसी कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, आप सब लोगों ने देखा कि अच्छे अच्छे बिजनेसेस बंद हो गए, अच्छे चाहे कितने बड़े थे, बंद हो गए। लेकिन मोदी केयर पे क्यों इफेक्ट नहीं पड़ा? क्योंकि मोदी केयर शुरू से ही लॉन्ग टर्म पॉलिसी में विश्वास करते हुए ही हमने ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण किया या उत्पादन किया जो अच्छी परिस्थिति में भी काम आते हैं और बुरी परिस्थिति में तो अच्छी परिस्थिति से ज्यादा काम आते हैं। तो क्या हुआ? हम विनर बने। लॉन्ग टर्म का हमारा वो था, गोल था कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमें जल्दी से फायदा दे और खत्म हो जाए। हमारा ये मानना था कि फायदा भले देर से आए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोमोटर्स का ये मानना था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यदि हमें 10 साल के बाद प्रॉफिट आए या 15 साल के बाद आए या 20 साल के बाद आए, लेकिन प्रॉफिट आने से पहले, हमें लाभ आने से पहले हमारे कंसल्टेंट्स को फायदा होना चाहिए। और यही नीति यदि आप देखें तो हमें बहुत दूर तक लेकर के आई है। डायरेक्ट सेलिंग एक मैराथन रेस की तरह है। मैराथन रेस अभी आप देखें तो दुनिया में कितने लोग कर पाते हैं, और मैराथन रनर्स की भी यदि आप बात देखें तो कितने हैं? हर देश में नहीं है। हाँ, अफ्रीका में जरूर रहते हैं, कीनिया में बहुत होते हैं, पर वो क्या करते हैं? वो लॉन्ग टर्म में काम करते हैं। जो करंट मैराथन रनर है किपचोगे साहब, वो क्या करते हैं? वो हर रोज दौड़ते हैं और साल में एक बार या दो साल में एक बार होती है कोई कंपटीशन जिसमें मैराथन रनिंग होती है, पर उसमें वो जरूर जीत करके आते हैं। लेकिन यदि आप उनका लाइफस्टाइल देखें, उनकी आदतें देखें, उनकी हैबिट्स देखें, उनका बिहेवियर देखें, उसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो लॉन्ग टर्म की नहीं होगी। डायरेक्ट सेलिंग एक मैराथन बिजनेस की तरह है, जहां पर कोई भी मतलब हम तो ये भी कहते हैं, हमें ये भी कहने में कोई शक नहीं है कि ये बच्चों का खेल नहीं है। यदि एक सिस्टम से कोई 70 लाख रुपए कमा सकता है या 1 करोड़ रुपए कमा सकता है, जो कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत है, तो दुनिया में इतना पैसा किसी भी और बिजनेस में कमाना इतना आसान नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म की कंपनी में कमाना संभव है। और संभव क्यों है? क्योंकि वहां पर परिस्थितियां ऐसी हैं, वहां का प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है, कंपनी की थिंकिंग ब्राइट है, वगैरह वगैरह। तो आपके अंदर ये जरूर विश्वास होना चाहिए कि जब आप इस तरह के वेंचर को करते हैं तो ये 1-2 दिन का नहीं है, ये मैराथन है। और ये जो मैराथन है इंडिया में, ये अभी शुरू हुई है। ये कोई 25 साल का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता किसी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, एक सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए। आज भी हमारे पास करोड़ों लोग हैं जो इस सिस्टम को करके
बहुत कुछ कमा सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब हम में से लोग निकलें और हमारे में भी वही अप्रोच हो जो एक अच्छी कंपनी में होती है। हमारे में भी हमें भी थिंकर होना चाहिए, हमें भी लॉन्ग टर्म में विश्वास होना चाहिए, और हमारी भी टीम सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। यानी कि मेरी टीम और मैं जब दोनों मिलेंगे तो हम चमत्कार करेंगे। मोदी केयर अपनी जो भी हमारी शक्ति है, जो भी हमारी ऊर्जा है, जो भी हमारी कैपेबिलिटी है, जो भी हमारी योग्यता है, जो भी हमारा टैलेंट है, हम यही 3 चीजें करने में लगे रहते हैं। और मुझे खुशी है कि इन 3 चीजों में हमें लोगों का सहयोग बहुत मिला है। और क्योंकि हमारी ये तीनों चीजें पॉजिटिव हैं, मुझे लगता है कि हमें आने वाले समय में इससे भी 1000 गुना लोगों का सहयोग मिलेगा। और इसी की वजह से हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, और जो एक अच्छी कंपनी के गुण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, वो हम दिखा भी रहे हैं और आगे भी बढ़ चढ़ करके दिखाएंगे। एंड में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग लोगों का बिजनेस है और लोगों पर डिपेंड करता है। कंट्री विशेष का इसमें कोई महत्व नहीं है। अमेरिका जहां से ये बिजनेस शुरू हुआ, वहां पर 97% कंपनीज बंद हो जाती हैं, 97%। लेकिन मोदी केयर उन 97% में से नहीं है, उन 3% में से है जो चल रही थी, चलेगी और चलती रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि समय खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, और मैं आप सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और चाहता हूं कि आप लोग जब अपने लोगों से मिले और खासकर प्रॉस्पेक्ट से मिले, तो उनको ये चीजें जरूर बताएं, क्योंकि अपनी जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसका इंप्रेशन और उसका इन्फ्लुएंस ही आगे चल करके आप लोगों को सॉलिड बनाता है, मजबूत बनाता है। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो लॉजिक्स थे वो जरूर आपको अपील करेंगे, और मोदी